तो हेलो स्टूडेंट, अपन लेक्चर नंबर 6 का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर संयोजन की विधियाँ। ठीक है, तो हम 2 विधियाँ पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 स्टार स्टार संयोजन और नंबर 2 स्टार डेल्टा संयोजन। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की जो विधि है वो है हमारी डेल्टा स्टार संयोजन। डेल्टा स्टार संयोजन। ठीक है, तो डेल्टा स्टार संयोजन बनाते हैं, फिर देखते हैं एनालिसिस करके क्या मिलता है रिजल्ट। तीन बाइंडिंग्स हो गई। ठीक, ये 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश। इसी तरह ये द्वितीयक बाइंडिंग, ये टर्मिनल्स हैं हमारे 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश टर्मिनल हो गए। इधर हमने टर्मिनल ले लिया, वो इधर 1 1 लिया है, तो इधर ले लेते हैं हम 1 1 1 1 डैश 2 1 2 1 डैश 3 1 3 1 डैश। ये हमारे लिए टर्मिनल हो गया। अब जोड़ना किसमें हमको? प्राइमरी को। ये हमारे लिए प्राइमरी है यानी प्राथमिक वाइंडिंग, ये हमारे लिए सेकेंडरी है यानी द्वितीयक वाइंडिंग। क्लियर? अब प्राथमिक को जोड़ना हमें डेल्टा में, प्राथमिक को जोड़ना है डेल्टा में। तो प्राथमिक को जोड़ने के लिए डेल्टा में हम क्या करते हैं? इसके द्वितीयक को पकड़ते हैं और इसके प्राथमिक से जोड़ देते हैं। ये यहाँ से इसको पकड़ते हैं और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ से ये इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम दे देते हैं सप्लाई R Y B। ठीक है, जब हम डेल्टा जोड़ने जाएंगे तो डेल्टा में सेकेंडरी टर्मिनल को आपस में क्या कर देते हैं? ये जोड़ देते हैं जी। और यहाँ से हम ले लेंगे सप्लाई यानी R डैश Y डैश और B डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे लिए फेस है ये हमारे लिए फेस धारा होगी और ये हमारे लिए क्या बनेगा? लाइन। यहाँ से जो फेस बनेगा ये हमारे लिए फेस धारा होगी और यहाँ पे ये जो बनेगा ये टर्मिनल वोल्टेज या लाइन वोल्टेज होगा। अब लिखते हैं, देखते हैं कि वोल्टेज और धारा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जुड़ा है हमारा डेल्टा में। जब डेल्टा में जुड़ा है तो यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेस वोल्टेज के बराबर होगा। यानी ये कहना चाहें कि VL बराबर VP। लेकिन जो करंट है वो हमारी लाइन धारा क्या होगी? √3 गुना किसके? फेज धारा IP की। IP क्या है हमारे लिए? IP क्या है? फेज धारा। प्राथमिक, या प्राथमिक छोड़िए, सीधे लिखिए फेज धारा। अब क्या करते हैं कि इस डेल्टा में
जब हम वोल्टेज को इधर ले जाएंगे, तो वोल्टेज को जब ले जाएंगे तो हमारे लिए जो फेस वोल्टेज बनेगा वो फेस वोल्टेज क्या बनेगा, फेज वोल्टेज क्या बनेगा, Vp इंटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। ठीक है, और के हमारे लिए क्या चल रहा है, के चल रहा है हमारे लिए हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक, अब ये किस में जुड़ा है, स्टार में। जब स्टार में है तो स्टार में वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे फेज वोल्टेज Vp के है, तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3 इंटू Vp इंटू के। अब धारा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइन धारा क्या है, √3 इंटू IP। जब इसको हम द्वितीयक में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेंगे ये, √3 इंटू IP बटे के। और ये संयोजन क्या है, स्टार है, तो स्टार में लाइन धारा बराबर फेज धारा, स्टार में लाइन धारा बराबर फेज धारा। लाइन धारा बराबर फेज धारा। अब जब एपरेंट पावर की जब बात करते हैं, एपरेंट पावर की जब बात करते हैं तो यहाँ से एपरेंट पावर SP बराबर क्या लेते हैं, हम फेज में बात कर लेते हैं, तो फेज वोल्टेज Vp, फेज वोल्टेज Vp और फेज करंट IL बटे √3। इसी तरह जब हम इधर एपरेंट पावर की बात करते हैं, SS, तो यहाँ पे हमारे लिए फेज वोल्टेज कितना है, Vp गुणे के, और फेज धारा कितनी है, फेज धारा है √3 इंटू IP बटे के। यहाँ से के कैंसिल हो गया, ये हमको मिला √3 इंटू Vp इंटू IP। यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे SP बराबर हमारी फेज धारा लाइन धारा के बराबर होती है, और लाइन धारा कितनी है, इतनी है, तो ये लिखेंगे Vp इंटू √3 IP। ये SP बराबर √3 इंटू Vp इंटू IP। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखने को ये मिला कि SP बराबर SS, मतलब SP बराबर SS, मतलब एपरेंट पावर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेल्टा स्टार संयोजन। और इस प्रकार के संयोजन का उपयोग जो होता है, इसका जहाँ हम उपयोग की बात करते हैं, तो इसका उपयोग हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इस प्रकार के कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर है जो आपके घर के आसपास डब्बे के रूप में दिखाई देता है, उसे को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में बोलना चाहे तो वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपको कनेक्शन इसी तरह दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास जो डिब्बा है उस डिब्बे को ध्यान से देखेंगे तो जो 11 kV मेन लाइन आती है उसकी तरफ इसी तरह का कनेक्शन होता है जो कि डेल्टा में होता है। उधर 3 पॉइंट निकले रहेंगे जो कि सीधे मेन लाइन से जुड़े होते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ से आप सप्लाई लेते हैं वो उधर 4 बिंदु रहते हैं। 4 बिंदु यही है कि 3 आपके फेस हो जाते हैं और एक इसका न्यूट्रल पॉइंट जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डेल्टा स्टार संयोजन। अब इसके बाद अपन अगला देखते हैं, एक और बचता है हमारा चौथा नंबर। चौथा कनेक्शन क्या होता है? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। डेल्टा डेल्टा संयोजन। तो डेल्टा डेल्टा संयोजन में क्या करेंगे? दोनों बाइंडिंग डेल्टा में जोड़ेंगे। फटाफट बाइंडिंग बनाते हैं, अब तो क्लियर हो ही गया होगा, काफ़ी देख लिए। 3 बाइंडिंग RYB ये लिया, ये टर्मिनल हो गए हमारे 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश। फिर दूसरी तरफ ये इसको 1 1 1 1 डैश 2 1 2 1 डैश 3 1 3 1 डैश। ये हमारे लिए टर्मिनल हो गए। अब कनेक्शन करते हैं। दोनों कनेक्शन किस में करना है? हमको डेल्टा में करना है, तो यही करते हैं। सेकेंडरी का पकड़ा दूसरा सिरा, इसको हमने जोड़ा प्राइमरी से, इसके दूसरे को पकड़ा और इसको जोड़ा प्राइमरी से, और इसके सिरे को पकड़ा और इसको जोड़ा ये यहाँ से हमने क्या लिया? सप्लाई ले लिया R Y और B, ये हो गए हमारे। ठीक है, अब इसके लिए हमारी फेज धारा क्या होगी? यहाँ से IP धारा फेज होगी और यहाँ से हम ले लेंगे टर्मिनल वोल्टेज DT, क्योंकि हमारा लाइन होगा। अब यही कनेक्शन हम इधर कर लेते हैं, तो इसमें भी यहीं से ले लेते हैं। इसको यूँ ये जोड़ा, इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से, इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से, और इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से, ये ठीक है। और यहाँ से हम टर्मिनल वोल्ट सप्लाई ले लेंगे R1 R डैश Y डैश और B डैश। ठीक, यहाँ से हमारी फेज धारा जो होगी हमारी IP, और यहाँ पे मिलेगा हमको टर्मिनल वोल्टेज PL, जिसे हम लाइन वोल्टेज। अब देख लेते हैं वोल्टेज और करंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये हमारी क्या है? प्राथमिक बाइंडिंग है, प्राथमिक बाइंडिंग है, और ये हमारी क्या है? द्वितीयक बाइंडिंग। ठीक है, तो प्राथमिक बाइंडिंग का प्राथमिक फेज वोल्टेज देखते हैं। प्राथमिक बाइंडिंग में फेज वोल्टेज, इसको लिया हमने VP, और लाइन वोल्टेज
क्या माना, वी एल, जो कि बराबर है किसके, वी पी के, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन। अब फेज धारा लेते हैं। फेज धारा को हमने लिया आई पी, तो इसकी लाइन जो धारा होगी, लाइन धारा आई एल बराबर क्या मिलेगा हमको, आई पी बटे रूट आई पी इंटू रूट 3। यही रिलेशन होता है ना डेल्टा में लाइन करंट, फेज करंट में। अब यहाँ से सीधे पावर में पहुँच जाते हैं। एपरेंट पावर के लिए क्या करेंगे, एस पी प्राइमरी की एपरेंट पावर फेस में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए फेस वोल्टेज वी पी है और फेज धारा क्या है, फेज धारा आई एल बटे रूट 3 है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एस पी बराबर वी पी इंटू आई एल बटे रूट 3। अब यहाँ बात करते हैं, शिफ्ट करिए फेज वोल्टेज को, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा तो ये सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, सीधे टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे वी पी इंटू के। अब ये भी डेल्टा में है, डेल्टा में वोल्टेज बराबर होती है, तो जो फेज वोल्टेज है यही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज यानी वी पी इंटू के। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं करंट में। तो करंट में जब चलते हैं तो यहाँ पे फेज करंट कितनी है, आई पी है। इसको जब प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी, फेज धारा, सेकेंडरी फेज धारा। शिफ्ट करिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम टर्न रेशियो से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट में इन्वर्स का रिलेशन होता है टर्न रेशियो में। अगर आप देखें तो आपका टर्न रेशियो क्या बना था, के बराबर वी एस यानी वी टू बटे वी वन बराबर एन टू बटे एन वन बराबर आई वन बटे आई टू। तो यहाँ इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन रहता है, इसलिए यहाँ पे के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड करेंगे। अब डेल्टा है तो डेल्टा में फेज का क्या करते हैं, लाइन में करने के लिए लाइन धारा, तो लाइन धारा क्या होती है, फेज धारा का रूट 3 गुना होती है। तो रूट 3 इंटू फेज धारा आई पी बटे के, ये हुई हमारी लाइन धारा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि यदि डेल्टा डेल्टा संयोजन में फेज धारा कितने एम्पियर है, टर्न रेशियो इतना है, तो उसकी लाइन धारा मतलब द्वितीयक लाइन धारा कितनी होगी, तो कितनी होगी, रूट 3 आई पी बटे के। यहाँ से आई पी के का मान रखिए और लाइन धारा निकालिए। चलिए तो द्वितीयक एपरेंट पावर निकाल लेते हैं। द्वितीयक एपरेंट पावर, तो द्वितीयक एपरेंट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, एस यहाँ से आप इसका फेज वोल्टेज लिखिए। तो फेज वोल्टेज कितना है, वी पी इंटू के, और इसकी फेज करंट लिखिए। तो फेज करंट कितनी मिल रही है आपको, फेज करंट कितनी मिल रही है इसकी, ये मिल रही है आई पी बटे के। अब आई पी बटे के को हम क्या लिख सकते हैं, फेज करंट आई पी बटे के को क्या लिख सकते हैं, आई पी बटे के को लिख सकते हैं कि आई एल बटे रूट 3 इंटू के। ठीक, तो यहाँ से ये के से के कैंसिल हो गया और आपको मिलेगा वी पी इंटू आई एल बटे रूट 3। तो यहाँ से आपने देखा कि एस पी बराबर एस एस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेल्टा डेल्टा संयोजन। और इस तरह के संयोजन का ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है तो इन्हीं ट्रांसफार्मरों का होता है, डेल्टा डेल्टा संयोजन का।
और इसका जो मेन उपयोग होता है 3 फेस पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला यही कनेक्शन होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और जनरली इसका उपयोग होता है जो होता है वो आपका लो वोल्टेज हाई पावर के लिए होता है। हाई पावर यानी जहाँ वोल्टेज हमें कम और पावर ज़्यादा चाहिए होती है तो वहाँ पे हम इस तरह के ही ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो ये हुए आपके 4 मेन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, ठीक है, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा। इसके बाद भी हमारे पास 2-3 कनेक्शन होते हैं जो कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किए जाते हैं, ठीक है। तो एक कनेक्शन होता है हमारा टर्चरी वाइंडिंग, या इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, तृतीयक बाइंडिंग। तो तृतीयक बाइंडिंग क्या होती है, जनरली इसको कहाँ करते हैं, जब हम 2 स्टार को संयोजित करते हैं। इसको एक ऐसा संयोजन बनाते हैं कि दोनों वाइंडिंग हमारी किस में कनेक्ट होती हैं, स्टार में। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि भैया स्टार स्टार में है, हाई वोल्टेज के लिए उपयोग होगी, और हाई वोल्टेज की वजह से वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। बस आप हार्मोनिक्स याद रखिए, हार्मोनिक्स में मत जाइए कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस हार्मोनिक्स की वजह से इनका जो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट स्थिर नहीं रह पाता। क्या नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता, यानी वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जब वो न्यूट्रल पॉइंट फ्लक्चुएट करता रहता है तो इस ट्रांसफार्मर को उपयोग में लाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन दोनों बाइंडिंग्स के बीच में हम एक डेल्टा बाइंडिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डेल्टा बाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। और जो ये डेल्टा बाइंडिंग होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, तृतीयक बाइंडिंग। क्या कहते हैं इसको, तृतीयक बाइंडिंग, ठीक है, तृतीयक बाइंडिंग। तो इस तृतीयक बाइंडिंग से होता क्या है कि जो हमारा इस तृतीयक बाइंडिंग से क्या होता है कि जो न्यूट्रल पॉइंट आपका फ्लक्चुएट कर रहा था वो फ्लक्चुएशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो जनरली यही किया जाता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो ये न्यूट्रल बिंदु होता है, न्यूट्रल बिंदु स्थिर नहीं रहता, जिसके कारण उसमें हार्मोनिक्स उत्पन्न होने लगते हैं। और इन हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए, या कहें कि न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए, दोनों स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग के बीच में एक डेल्टा बाइंडिंग संयोजित कर दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो तृतीयक बाइंडिंग आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 2 स्टार स्टार के बीच में एक डेल्टा संयोजित कर देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल बिंदु स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, तृतीयक बाइंडिंग। अब इसमें हम आगे चलते हैं। 2 बाइंडिंग और होती हैं हमारे पास, एक कहलाती है हमारी ओपन डेल्टा बाइंडिंग और एक होता है हमारा स्पॉट कनेक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहले हम VV संयोजन देख लेते हैं। VV संयोजन, तो VV संयोजन क्या होता है, VV संयोजन का कुछ नहीं है कि जब हम नॉर्मल डेल्टा डेल्टा संयोजन करते हैं तो यदि उस डेल्टा डेल्टा संयोजन से एक कोई भी बाइंडिंग को हटा दें, डेल्टा डेल्टा संयोजन से कोई भी एक बाइंडिंग को क्या कर दें, हटा दें, तो जो हमारे पास संयोजन निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं,
VV संयोजन, क्या कहेंगे उसको, VV संयोजन। क्लियर है बातें। यदि हम नॉर्मल डेल्टा डेल्टा संयोजन से एक बाइंडिंग को हटा दें तो उससे जो हमारा बाइंडिंग निकल के आती है उसको हम क्या कर देते हैं, VV संयोजन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारी प्राइमरी हो गई। इसी तरह से हम यहाँ क्या कर देते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी हो गई, ये हो गई सेकेंडरी। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया R' Y' और B'। तो ये जो कनेक्शन बनता है इसको हम क्या कहते हैं, VV संयोजन, या क्या हम इसी को कह देते हैं खुला डेल्टा संयोजन, खुला डेल्टा संयोजन। या इसमें लिखना चाहें कि जब सामान्य डेल्टा डेल्टा संयोजन से एक बाइंडिंग हटा देते हैं तो वह खुला डेल्टा संयोजन की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, अब जब वो ओपन डेल्टा की तरह कार्य करने लगता है तो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि खुला डेल्टा, या इसी को हम कह रहे हैं भी, क्योंकि इसकी आकृति भी जैसे दिख रही है ना, तो VV संयोजन में जो ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है, ट्रांसफार्मर की क्षमता सामान्य डेल्टा डेल्टा संयोजन की 57.7% रह जाती है। ठीक है, इस बिंदु को भैया मेरे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ओपन डेल्टा संयोजन में ट्रांसफार्मर की क्षमता सामान्य डेल्टा संयोजन की कितने प्रतिशत रह जाती है, कितने प्रतिशत रह जाती है, 57% रह जाती है। ठीक है, 57.7% एक्चुअल में होती है, लेकिन अगर आप इसको राउंड फिगर में देखना है तो आपको एग्जाम में पेपर में 58% भी लिखा मिलेगा। तो या तो यही लिखेगा, ये ना लिखेगा तो 58 लिखेगा, दोनों साथ नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर दोनों साथ लिखा है तो फिर आपको इसी में टिक करना है, या फिर 58 लिखा है तो 58 में भी आप टिक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि ओपन डेल्टा संयोजन में ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी रह जाती है, तो 57.7% रह जाती है। कैसे रह जाती है देखो, अगर हम एपरेंट पावर की बात करें तो एक सामान्य एपरेंट पावर डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की एपरेंट पावर क्या होगी, VL IL, यही ना लेंगे, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। लेकिन जब हम इससे एक बाइंडिंग को हटा दिए तो क्या बन गया, ये ओपन डेल्टा बन गया।
तो ओपन डेल्टा जब बन गया तो जब हम इसकी पावर लिखेंगे यानी वी की पावर लिखेंगे तो यहाँ पे ये वी एल ही रहेगा, ये तो वी एल ही रहेगा, लेकिन जो धारा होगी भैया मेरे, वो धारा क्या हो जाएगी, बटे 3, यही ना लिखते हैं, फेज धारा यही ना लिखी जाएगी। तो जब ये हुआ तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे एस डेल्टा डेल्टा बटे एस पी वी यानी वी एल आई एल बटे में ये यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाइन धारा। तो लाइन धारा क्या होती है, फेज धारा की √3 गुना। तो इसमें हम क्या करेंगे, √3 लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लें। अब √3 वी एल इंटू आई एल, तो ये से ये कट गया, आपको क्या मिला यहाँ पे, डेल्टा डेल्टा बटे वी वी, और 1/√3 की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 50 यानी 0.577, या इसी को अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखना चाहें तो 57.7%, ठीक है। तो यहाँ से ये भी एक फार्मूला बनता है कि यहाँ से आपको अपरेंट पावर दे देगा और पूछ लेगा कि ओपन में कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपको बनता है। इस तरह से हुआ आपका एक पीवी संयोजन। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ से हमारा एक ट्रांसफार्मर का चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, इसके बाद कल से हम अपने एक किसी नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।